नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया दोस्तों, मैं आपको इसमें सिलेबस बताऊंगा कि आपका सिलेबस है मध्य प्रदेश पुलिस का, कितने नंबर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, क्या उम्र होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी रनिंग चाहिए, इसके लिए कितना आपका वेतनमान रहता है। ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या पेपर के बारे में। ठीक है, तो एक बेसिक सी जानकारी मैंने उठाई है, आपको दिख रहा होगा कि ये 2017 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2017 में लास्ट टाइम पे जब वैकेंसी आई थी, उसी के आधार पर मैंने आपके आगे की रणनीति, जो आपको बहुत सारे लोगों को डाउट था हाइट वगैरह इसके बारे में, तो वो चीज़ आपके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अब की बार है दोस्तों एमपी पुलिस, है ना दोस्तों, क्या है एमपी पुलिस 2021, है ना। बिल्कुल 6 मार्च से 2021 को भूलना नहीं है, तारीख नोट करके एक जगह लिख जरूर लीजिए और बार बार माइंड में आना चाहिए भैया कि भूलना नहीं है, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं हम। ठीक है, और जिन लोगों की पहले से तैयारी है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाएं। अब मैं बात करता हूं उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी जानकारी नहीं है इस चीज़ की, तो उनको मैं अवगत कराता हूं कि सबसे पहले दोस्तों आपको बात बता देता हूं मध्य प्रदेश पुलिस 2021 के बारे में, कि इसका पेपर होगा आपका। ठीक है, अब पेपर तो होगा साहब, अब पेपर जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, तो वो होगा आपका 100 नंबर का पेपर। कितने घंटे का रहेगा, तो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ये जानकारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, अब इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और आपका विज्ञान। ठीक है, अब आगे की चर्चा करता हूँ। प्रश्न मैंने आपको बता दिया कितने घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर। पिछली बार 2 पालियां यहाँ पे हुई थी दोस्तों। ठीक है, और बड़ी लंबी चौड़ी तारीख तक पेपर चला था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 19/8/2017 से 18/9/2017 तक पेपर चला था, यानी कि लगभग आपके 30, है ना, 25 से 30 दिन के आसपास आपका पेपर चला था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक, दोनों पालियाँ एक जैसी थी और दोनों ही साथ में पेपर चालू हुए थे, पहली पाली और दूसरी पाली। ठीक है, दोनों 2-2 घंटे के पेपर रहते हैं। रिपोर्टिंग टाइम से कुछ समय में पहले जाना पड़ता है, जो भी रिपोर्टिंग टाइम रहता है उस टाइम पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें लिखा रही है, आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको लेके जाना पड़ता है। ठीक है, और क्या क्या लेके नहीं जाना पड़ता वो भी आपको यहाँ मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी जो मोटे तौर पे आपका जो वेतनमान है वो बता दूं मैं, कि जो 2017 में आरक्षक के लिए जो वेतनमान दिया गया था वो था 5,200 से लेके 20,200 तक, और साथ में ग्रेड पे 1,900 रुपये था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वेतनमान में ये 2 अभी वैकेंसी नहीं आई है, ऊपर वाली जो आई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका अपना वेतनमान रहता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करता हूँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब फॉर्म डालो ना उससे पहले अभी आप जाके रोजगार कार्यालय में, यानी कि रोजगार कार्यालय का एमपी जो आपका ऑनलाइन है वहाँ पे जाके पंजीयन जरूर करवा लीजिएगा। रोजगार पंजीयन के नाम से इसे बोलते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं जिनको ये जानकारी नहीं है वो प्लीज़ इसको याद रखें। ठीक है, टोटल परीक्षा केंद्र की बात करें, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ रहते हैं, तो परीक्षा केंद्र बहुत सारी जगह रहते हैं। पिछली बार 15 जगह थे, अब हो सकता है कम जगह भी हो, ज़्यादा जगह भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि आपके बढ़ना ही है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ होना है। ठीक, अगली मैं बात करूँगा ऊंचाई की। तो ऊंचाई दोस्तों 168 सेंटीमीटर, याद रखो कि इतनी ऊंचाई तो होनी ही चाहिए। ठीक है, महिलाओं की बात करें 158 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, 168 और 160। ठीक है, ये पुरुषों की और ये महिलाओं की। अब इसमें भी कैटेगरी बांट दी, देखो समझने का प्रयास करना कि ऊंचाई के आधार पर देखना दोस्तों, 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए आपकी हाइट। किसकी? अनारक्षित की होनी चाहिए, जनरल वालों की, अनुसूचित जाति की और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, इनकी हाइट होनी चाहिए पुरुषों की 168, और महिलाएं कोई सी भी कैटेगरी की सभी जातियों के लिए कितनी है? 168 है। ठीक है, अब अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, या इससे ज़्यादा चलती है। ठीक है, बाकी आपकी 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। ठीक है, सीने की बात करें दोस्तों तो 81 सेंटीमीटर आपका जो है सीना वो नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने पर 86, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक आपका सीना फुल जाना चाहिए, और मिनिमम कितना होना चाहिए? 81। महिलाओं के लिए कोई छूट नहीं है, 74 से, है ना, उनके लिए, महिलाओं के लिए किसी प्रकार की सीने की यहाँ पे कोई देखे नहीं रखी है। ठीक है, अब आपको बता दूं अनारक्षित, अनुसूचित जाति और ओबीसी, इनके लिए ये प्रावधान है। ठीक है, और पुरुषों में ही जो बाकी दूसरी जाति है आपकी अनुसूचित जनजाति, उसके लिए 76 सेंटीमीटर मिनिमम है, और 81 यानी +5 आपको फुलाना पड़ता है। यानी कि कुल मिला के याद रखिए, सिर्फ अनुसूचित जाति को छोड़ के
इसके अलावा जो भी जाति हैं उनमें सब में आपका सीना होना चाहिए 81 मिनिमम, ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ, कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना ही चाहिए, मतलब जो सीना फुला है और जो नॉर्मल रहता है, ये न्यूनतम शारीरिक शारीरिक अर्हता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करूंगा मैं। फिर आता है दोस्तों पदनाम। साहब क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो 10th क्लास आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए होनी चाहिए। ये आपका सभी कैटेगरी में, ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं मिनिमम आपको चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वहीं से आपको लेना है, ठीक है। फिर बात करता हूँ, जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए, हुए तो ठीक है, नहीं है तो 10th क्लास की मार्कशीट में आपका जन्म तारीख लिखी जाती चलेगा। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, यानी कि 10th क्लास का प्रमाण पत्र आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपके दोस्तों आते हैं यहाँ पे जो पूर्व नगर सैनिक है, होमगार्ड है, इनके लिए बहुत से प्रकार की सुविधाएं हैं, वो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इसकी जो आपका इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं आपके लिए साझा कर रहा हूँ। फिर आता है क्या, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी ऐसा कोई मेंशन नहीं करके दिया है कि अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, आरक्षण कितना है कितना नहीं, ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा अभी, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिया नहीं है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आपको वो चीज़ साझा कर देंगे, ठीक। अब बात करता हूँ, मध्य प्रदेश का मूल निवासी यहाँ पे दिया है आपको। आपके पास विवाह प्रमाण पत्र है तो वो आप लगा सकते हैं, है ना। उनके बाद बच्चे हैं तो वो वाला प्रमाण पत्र, उनका जन्म प्रमाण पत्र लगता है आपका। आरक्षक हैं तो परिवहन यात्रा का ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। जितने भी दस्तावेज हैं उनका मूल प्रति आपके पास होना चाहिए, और 3-3 फोटोकॉपी आप रखना दोस्तों, ठीक है। फिर आता है, ये आपके काम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिलहाल बाकी जो नोटिफिकेशन में आएगा हम बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि टोटल जो रनिंग होती है वो है 800 मीटर की रनिंग होती है, ठीक है, सभी के लिए। और आपको स्पेशल ही बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपका 800 मीटर की दौड़ होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 800 मीटर एक ही बार में अगर क्वालिफाई हुआ तो ठीक, नहीं हुए तो फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार अच्छी रनिंग होनी चाहिए आपकी। लंबी कूद और गोला फेंक में 3 अवसर देते हैं ना, जो लंबी कूद रहती है, जो गड्ढा रहता है उसको कूदने का और गोला फेंकने के 3 अवसर देते हैं, एक बार में नहीं हो पाता तो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, और आपके जो मिनट वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखे, ठीक है। 800 मीटर के लिए 2 मिनट और 45 सेकंड के आसपास लगते हैं आरक्षक जो रहते हैं उनके लिए, ठीक है। 3 मिनट भी दे रखा है। जो भी आपका जो भी मेंशन आपकी कैटेगरी है, आप तो उसका ध्यान रखिए और उसके आधार पर आप करिए। और अभी ये मेंशन नहीं किया गया है कि पहले रनिंग होगी, यानी कि फिजिकल होगा या बाद में फिजिकल होगा, ये भी नहीं दिया है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे रनिंग भी आप करते रहिए, जैसा आपको टाइम मिलता है, सुबह शाम दोपहर जब भी थोड़ी बहुत रनिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ भी हो जाए दोस्तों, है ना। बाकी आप थोड़ा अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक। ये रनिंग वगैरह का हो गया आपका। फिर आता है चयन सूची, तो 100 नंबर का पेपर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, ये आपका यहाँ पे सिलेबस आता है, ये लास्ट कड़ी है आपकी, इसको समझना। ये आपका सिलेबस रहता है, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 अंक का रहता है। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक का रहता है। विज्ञान एवं सरल अंकगणित आपका 30 नंबर का रहता है। इस प्रकार टोटल मिला के आपके 100 नंबर हो जाते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, कंप्यूटर जो रहते हैं, है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो भी आपके आरक्षक रहते हैं, एएसआई, उनका पेपर भी साथ में था, तो उनके लिए स्पेशल कंप्यूटर था। बाकी आप जो जनरल तैयारी कर रहे हैं जीडी की, तो उनके लिए आप ये सिलेबस आपका है, इस प्रकार आप पढ़िए, ठीक है। लेवल वही रहता है 10th क्लास का, ध्यान रखिएगा। प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की इसमें, वो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।